क्वेश्चन नंबर चौथा है बिंदु -3, 10। देखिए एक बिंदु फिर से दे दिया गया, मान लेते हैं ए, और बिंदु क्या है -3, 10। बिंदु ए ये रहा। इसके बाद दिया है दूसरा बिंदु 6, -8। हम दूसरा बिंदु मान लेते हैं बी है। इसके निर्देशांक दिया है 6, -8। ये दो बिंदु दे दिया। बिंदु 3, -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा किया पहले की अपेक्षा। क्या बोला है कि दो बिंदु, अब इन दोनों बिंदु को अगर हम एक रेखाखंड से जोड़ दें, इन दोनों बिंदु को क्या किए हमने एक रेखाखंड से जोड़ दिया, रेखाखंड थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये एक रेखाखंड है। अब इस रेखाखंड को कोई बिंदु है, मान लेते हैं सी, ये काट रहा है, लेकिन इस बार इस सी के अनुपात नहीं दिया, इस सी के इस बार अनुपात नहीं दिया है। दिया क्या है कि इस सी के निर्देशांक दिया कि -1, 6 पर है। ये सी के अनुपात नहीं दिया, इस सी की इस बार निर्देशांक दे दिया। बोला ये यहां पर काट रहा है, इस जगह पर है ये बिंदु सी। तो हमसे बोला क्या है कि अब ये किस अनुपात में काटेगा, वो अनुपात निकालो। किस अनुपात में काट रहा है वो अनुपात निकाल लो। तो ये क्वेश्चन अगर यकीन मानो तो बहुत सरल है। वहां पर जहां पर अभी तक हमको निर्देशांक निकालना था ना, उससे भी बहुत सरल है। जब भी बोले किस अनुपात में काट रहा है, तो पहले तो विभाग देखिए, अगर हमको अनुपात निकालना है तो देख लेना ये निर्देशांक दिया होगा, ठीक है, ये निर्देशांक हमको दिया होगा। अगर ये निर्देशांक दिया है तब तो चाहे भैया आप केवल x वाले को हल कर लो, चाहे केवल y वाले को हल कर लो, दोनों को करने की जरूरत नहीं है, केवल एक को कर लो, आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे आएगा? हमको पता है कि ये जो a और b है, जो रेखा के लिए जो बिंदु दिए गए हैं, इनसे हमारा x1, x2, y1, y2 निकलना है। तो पहले वही चीज निकाल लेते हैं। x1 बराबर -3। अच्छा y1 कितना हो जाएगा? y1 10 हो जाएगा। x2 क्या हो जाएगा? x2 6 हो जाएगा। y2 क्या होगा? y2 -8 होगा। हमको अनुपात नहीं पता ना, यानी कि m1 m2 क्या होंगे? m1 का मान नहीं पता, m2 का मान भी नहीं पता, ये चीज तो निकालना है। तो हम अनुपात को अभी मान लेंगे कि वो m1 अनुपाते m2 के अनुपात में ही काट रहा है, या तो अगर चाहो कि अनुपाते एक भी मान के कर सकते हो, लेकिन हम इसको m1 m2 वाले से भी करा रहे हैं। m2 के मान तो हमको निकालना है, तो चलिए पहले हम विभाजन सूत्र का उपयोग करके निकालेंगे। पहले सूत्र निकाल रख लेते हैं, फिर एक चीज और समझाते हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है? x बराबर m1 x2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहां पर हमको चाहे x से निकालने चाहे y से निकालने, दोनों की जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी एक से आ जाएगा। अगर करना चाहो दोनों से तो दोनों से भी हो सकता है, दोनों जगह सेम आंसर आएगा, क्योंकि x y नहीं निकालना, m1 m2 है निकालना है। अच्छा हम केवल x बस लिख रहे हैं, हमारा इससे आ जाएगा, y नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमको m1 निकालना है, m2 निकालना है, x2 y1 ये सब, अरे x2 x1 ये तो पता है हमको। अब बात आती है कि ये जो x है, अगर ये x का मान पता हो तो आसान है। क्या x का मान पता है? देखो ये x है क्या, ये जो x है, ये जो बिंदु इन दोनों को, जैसे हमारा एक बिंदु a था एक b था, इसको कोई बिंदु c काट रहा था, तो ये जो काट रहा है इस बिंदु के जो निर्देशांक है ये वही वाला x और y है। ये जो x होता है ना, ये जो बिंदु काटा करते हैं इन्हीं के निर्देशांक है, ये x हो गया ये y हो गया। तो यहाँ पर देखिए x दिया ना, इसका मान क्या है? इसका मान है -1। अगर y वाला रखते तो y का मान होता 6, यहाँ पर जो y होता है। अच्छा अब इस पे वैल्यू रखें, देखते हैं x का मान कितना है? -1। m1 निकालना है, x2 6 प्लस m2 नहीं पता, m2 ही रहने दो, x1 -3 बटे m1 प्लस m2, ये तो भैया निकालना है m1 प्लस m2। अब यहाँ पर अगर हम थोड़े इनको गुणा कर लें, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 का m1 से करेंगे तो 6m1 प्लस -3 का m2 से करेंगे तो -3m2 बटे m1 प्लस m2 आ गया इतना।
अब हमको M1 M2 का अनुपात निकालना है, तो हम यहाँ तिर्यक गुणा कर लेते हैं। एक का गुणा अगर ऊपर में करें तो आ जाएगा 6M1 माइनस 3M2 इक्वल माइनस 1 का M1 M2 से गुणा करेंगे तो माइनस M1 माइनस M2, ये आ गया माइनस M1 माइनस M2। अब देखो यहाँ पे भैया हमको अनुपात निकालना है, तो अगर हम दोनों M1 को एक तरफ कर ले, M2 M2 को एक तरफ कर ले, दोनों भैया पास पास हो जाएंगे एक जैसे वाले। तो M1 के पास M1 को ले आओ, इधर माइनस है तो इधर आया प्लस में। इधर देखो M2 है, M2 के तरफ M2 को लेके जाओ तो 3M2। यहां से 6M1 और M1, यहाँ पे 6 बार M1 है, यहाँ M1 एक बार है, तो दोनों जुड़ के कितने हो गए 7M1 माइनस M2 3M2। देखो एक माइनस एक प्लस, तो दोनों घट जाएंगे, घट के कितना आएगा, घट के आया 2M2। अब देखो भैया यहाँ पे हमको निकालना क्या है, हमको M1 M2 का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है, M1 M2 का अनुपात। भैया देखो कोई भी चीज हो वो बटे में लिखी होती है, उसी को है हम अनुपात बोल देते हैं। या तो ऐसे कह सकते हैं कि M1 अनुपात M2 का मतलब है M1 बटे M2। हमको निकालना क्या है, M1 बटे M2 निकालना है, क्योंकि अनुपात तो बटे से बनता है ना। तो यहां से हम क्या निकाल दें, M1 बटे M2 निकालना है। तो M1 बटे M2 निकालने के लिए हम M2 को M1 की तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, यानी कि चर को चर की तरफ, संख्या को संख्या की तरफ। तो देखो M1 है, M1 की तरफ आया M2, तो ये गुणे से इधर बन जाएगा भाग में। उधर क्या है 2 बटे ये 7 उधर जाएगा, तो बटे 7 हो गया। अब देखो M1 बटे M2 कितना आया, M1 बटे M2 2 बटे 7 आया ना। तो ये जो बटे में आ जाता है यही हमारा अनुपात है। किसी संख्या का अनुपात निकालने के लिए उसको बटे में रखा जाता है। तो यहाँ M1 बटे M2 कितना आया 2 बटे 7, यानी कि ये बिंदु, या तो यहाँ पे ऐसे बोल दो कि M1 अनुपात M2 बराबर, इसको अनुपात लिख सकते हैं तो इसको भी तो लिख सकते हैं कि 2 अनुपात 7। अब देखो बिंदु अनुपात आ गया ना M1 M2 का, तो हमको निकालना क्या था, यही M1 M2 का अनुपात है, निकालना था। और M1 M2 किसके लिए निकाल रहे थे, इस बिंदु C के लिए, कि ये C किस अनुपात में काट रहा है। तो क्या अनुपात आया, हमको मिला कि यह बिंदु C भैया 2 अनुपात 7 के अनुपात में काट रहा है। उससे सरल है ना। हमको सिर्फ अगर यहाँ पे चाहो तो x वाले से निकाल सकते हो। अगर मान लेते हैं हमको x का निर्देशांक नहीं पता, y का पता है, तो y वाला रख दो, इसमें कोई समस्या नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना M1 M2 यहाँ पे जो निर्देशांक होते हैं, जो काट रहा है, जो बिंदु कट कर रहा है, काट रहा है, उसके जो निर्देशांक होंगे वो x y कहे जाते हैं। तो इसलिए x कहा जाता है। अगर x का निर्देशांक पता है तो x का रख दो, y का पता है तो y वाला रख दो। दोनों पता है तो चाहे जो रख लो, और सीधे वैल्यू रख करके हल कर देना।